हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे फ्राइडे टेस्ट में। जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमारा फ्राइडे होता है वो होता है टेस्ट का दिन, है ना। मंडे से थर्सडे तक क्या पढ़ा वो हम सारी चीजें अपनी फ्राइडे को टेस्ट करते हैं, रिव्यू करते हैं, एक तरह से फीडबैक लेते हैं अपना। और मॉर्निंग की क्लास, जैसे आप सबको पता है कि हमारी मॉर्निंग की सुबह की 9 बजे क्लास हमेशा करंट अफेयर्स की होती है। तो सबसे पहला टेस्ट जो है आपका करंट अफेयर्स का, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो है अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे और लास्ट में आपको बताने कि 20 में से आपका स्कोर क्या रहा। मेरे हिसाब से 20 में से 20 होना चाहिए, क्योंकि सेम क्वेश्चंस जो है मैं जो मंडे से थर्सडे तक हमने पढ़े हैं वही मैं दोबारा यहाँ पे आपसे पूछता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। नवनिर्वाचित 17वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर किसने शपथ ली है? Who was sworn in as the pro tem speaker of the newly elected 17th Bihar Legislative Assembly? बताइए भाई, जीतन राम मांझी है, हरि नारायण सिंह है, प्रफुल्ल कुमार मांझी है या मुसाफिर पासवान है? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे फटाफट, एकदम आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। जिन लोगों ने भी भाई ए आंसर किया है, जीतन राम मांझी, उन सबका आंसर सही है। तो फर्स्ट का जो अपना आंसर है वो होगा ए, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित वैक्सीन निर्माताओं में किसने दावा किया है कि इसकी कोविड-19 वैक्सीन 95% प्रभावी है? Which of the following vaccine manufacturers has claimed that its COVID-19 vaccine is 95% effective? किसने दावा किया है भाई? जल्दी जल्दी बताओ भाई। ये मॉडर्ना ने दावा किया है, जॉनसन एंड जॉनसन ने, सनोफी ने या फ्रीजर ने? जल्दी जल्दी बता दो इसका आंसर क्या है। और आंसर आपको ऐसे ही करना है जैसे हमेशा बताता हूं मैं, सेकंड का ए, सेकंड का बी, सेकंड का सी या सेकंड का डी, जो भी आपको ऑप्शन लग रहा है। सिंपल सा अपना क्वेश्चन नंबर लिखो, उसका आंसर लिख दो। जिन भी लोगों ने इसका आंसर डी दिया है, फाइजर, उन सबका आंसर सही है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। और ब्रिटेन ने, अगर आपको पता हो तो 4 करोड़ जो है इसके ऑर्डर दे दिए हैं। और शायद ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि अगले हफ्ते से वो देना स्टार्ट कर देंगे अपने लोगों को फाइजर की डोज। ये 2-2 डोज लगेंगी सबको, ऐसा कुछ सुनने में मेरे आया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय कैडर को, दैट्स मीन एनसीसी ने 22 नवंबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? Which establishment day is celebrated by the National Cadet Corps NCC on 22nd November? बताओ भाई, 50वां मनाया, 72वां, 65वां या 62वां? जल्दी जल्दी बताएंगे। 50th था, 72 था, 65 था या 62 था? 3 का ए है, बी है, सी है या डी है? जल्दी जल्दी आंसर करो, फटाफट चलेंगे। टेस्ट हो रहा है, टेस्ट की तरह करेंगे। जिन्होंने भी इसका आंसर बी दिया है वो सारे सही हैं। 72वां स्थापना दिवस जो है अभी अपने राष्ट्रीय कैडर कोर यानी कि एनसीसी ने 22 नवंबर को मनाया है 2020 में। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, दैट्स मीन आईसीसी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने की उम्र क्या निर्धारित कर दी है? पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब उन्होंने एक एज जो है डिसाइड कर ली है। व्हाट इज द एज ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी टू डेब्यू इन द इंटरनेशनल क्रिकेट? बताओ भाई। फोर्थ का ए है 15 साल, फोर्थ का बी होगा 20 साल, सी होगा 25 साल या डी होगा 12 साल? फटाफट आंसर लिख दिया करो ऐसे करके, एकदम कितना टाइम लगता है इसमें, है ना। और करंट अफेयर्स तो ऐसी होती है कि एकदम जो है आप क्वेश्चन देखते हैं और उसका एकदम फटाक से आंसर देते हैं। तो भाई जिन भी लोगों ने इसका आंसर दिया 15 साल, वो सारे सही हैं। 4 का आंसर हो गया अपना ए, 15 साल एज जो है वो निर्धारित कर दी थी। क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का 9। केंद्र सरकार ने 23 नवंबर 2020 को किस ऐप का अंतरराष्ट्रीय संस्करण पेश करने की घोषणा की है? द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस टू इंट्रोड्यूस द इंटरनेशनल वर्जन ऑफ विच ऐप ऑन 23 नवंबर 2020? बताओ भाई, ये उमंग ऐप के साथ किया है, आरोग्य सेतु ऐप, विजार्ड ऐप या इनमें से कोई नहीं? नन ऑफ दीज। जल्दी बताओ। 5 का ए है उमंग ऐप, बी है आरोग्य सेतु ऐप, सी है विडमेट ऐप या डी इनमें से कोई नहीं? नन ऑफ दीज। भाई जिन्होंने भी इसका आंसर दिया है उमंग ऐप, 5 का ए जिसने भी आंसर किया है वो सारे सही हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन लेते हैं अपना नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 6। किस श्रृंखला ने 48वें इंटरनेशनल एमीज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है? विच सीरीज हैज वॉन द बेस्ट ड्रामा सीरीज अवार्ड एट द 48 इंटरनेशनल एमीज? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंटरनेशनल क्वेश्चन है। मैंने पहले ही बताया था जब पढ़ाया था मैंने आपको। तो इसमें बताओ भाई, मेड इन हेवन ने जीता है, असुर ने जीता है, 4 मोर शॉट्स ने जीता है या डेली क्राइम ने जीता है? जल्दी बताओ। 6 का ए है, बी है, सी है या डी है? एंड माय डियर फ्रेंड्स, जिन्होंने भी इसका आंसर दिया 6 का डी डेली क्राइम, वो सारे बंदे सही हैं, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे तेज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये टेस्ट है, यहाँ पे मेरे को आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है। और जैसी जब तक मैं हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ता हूँ तब तक तो आपको आंसर कर देना चाहिए कि 6 का डी है, जिसको पता है, ठीक है ना। जिसको पता है वो एकदम आंसर कर देगा, ठीक है जी।
चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 आज का। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए नामांकित किया गया, दैट मीन नॉमिनेट किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्लेयर हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड? डिकेड मैंने बता ही दिया था आपको जब पढ़ाया था कि ये 10 साल के लिए है, तो यानी कि 2010 से और 2019 के लिए नॉमिनेट किया गया है। बताओ भाई, विराट कोहली को किया है, रोहित शर्मा को, एम एस धोनी को, युवराज सिंह को। जल्दी जल्दी आंसर कर दो फटाफट कि 7th का क्या होगा, ए होगा, 7th का बी होगा, 7th का सी होगा या 7th का डी होगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, जिन्होंने विराट कोहली इसका आंसर किया वो सारे सही हैं। विराट कोहली के साथ मैंने बताया था कि एक और इंडियन है, वो है आपके रविचंद्र अश्विन, है ना। रविचंद्र अश्विन का भी मैंने बताया था कि ये जो 2 इंडियंस हैं वो नॉमिनेट किए गए हैं, और पूरी इस कैटेगरी में 7 लोग नॉमिनेट किए गए हैं पूरे वर्ल्ड से। तो इसमें 7 में से 2 जो हैं अपने इंडियन है, विराट कोहली और रविचंद्र अश्विन। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 किस अभिनेता ने जीता है? विच एक्टर हैज वॉन द इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 एज बेस्ट एक्टर? बताओ भाई, 8 का ए है, बी है, सी है या डी है? ये आपका बिली बैरेट ने जीता है, उसके बाद गुडी कैप्रिनो ने जीता है, अर्जुन माथुर ने जीता है, राफेल लोगाम ने जीता है। जल्दी बताओ, 8 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? और जिन भी मेरे भाई बहनों ने आंसर किया 8 का ए, बिली बैरेट, वो सारे सही हैं। बिली बैरेट ने आपका बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता है एमी अवार्ड 2020 में, इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020। और ये मैंने बताया था कि इसके जितने भी अवार्ड्स हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है? विच फिल्म हैज बीन चूजन एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर? अगेन सुपरस्टार क्वेश्चन, मैंने बताया था आप लोगों को। बताओ इसका आंसर जलीकट्टू है, द स्काई इज पिंक है, स्प्लैश है या गुलाबो सिताबो? जल्दी जल्दी बताएंगे। छपाक, स्प्लैश तो कोई पिक्चर ही नहीं है, छपाक पिक्चर थी, उसका छपाक का इंग्लिश जो है इसने स्प्लैश कर दिया। जल्दी जल्दी बताओ। 9th का ए जलीकट्टू होगा, बी द स्काई इज पिंक, सी छपाक या डी गुलाबो सिताबो? एंड मेरे जिन भी दोस्तों ने, भाई बहनों ने आंसर किया है ए जलीकट्टू, वो सारे सही हैं। 9th का आंसर हो गया आपका ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। किस निजी बैंक का सिंगापुर स्थित डीबीएस बैंक इंडियन लिमिटेड के साथ विलय कर दिया गया है? विच प्राइवेट बैंक हैज बीन मर्ज्ड विद सिंगापुर बेस्ड डीबीएस बैंक इंडियन लिमिटेड? बताओ भाई, धनलक्ष्मी बैंक का किया है, कोटक महिंद्रा बैंक का किया है इसके साथ मर्ज, साउथ इंडियन बैंक का किया है, लक्ष्मी विलास बैंक का किया है। 10th भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बताया था आपको पढ़ाते हुए। तो जल्दी जल्दी बताओ कि 10th का ए है, बी है, सी है या डी है? जल्दी आंसर करेंगे फटाफट। एंड जिन भी लोगों ने लक्ष्मी विलास बैंक बताया वो सारे सही हैं। लक्ष्मी विलास बैंक का जो विलय है, जो मर्ज है, वो कर दिया गया सिंगापुर बेस्ड डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। बिहार विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ बिहार असेंबली? बताओ भाई, विजय कुमार सिन्हा को चुना है, अशोक चौधरी को, मुकेश साहनी को या अवध बिहारी चौधरी को? इनमें से किसको चुना गया है एज अ अध्यक्ष फॉर बिहार विधानसभा 2020, जो अभी चुनाव हुए थे? और ये मैंने बताया था आपको पहले भी कि जो प्रो टाइम स्पीकर होता है आपका, वही चुनाव कराता है अध्यक्ष का। ठीक है ना, वही पूरी प्रक्रिया जो है प्रो टाइम स्पीकर के द्वारा कराई जाती है। और ये आपके चुने गए हैं विजय कुमार सिन्हा। तो जिन्होंने भी 11th का आंसर ए किया है वो सारे सही है, विजय कुमार सिन्हा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 12th फटाफट। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल, दैट्स मीन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए स्वतंत्र अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, दैट्स मीन आईसीसी। तो आईसीसी के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? मैंने बताया था बड़े अच्छे से कि वो न्यूजीलैंड के हैं, याद करो। तो 12th का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? ग्रेग बैकले है, सौरव गांगुली है, महिला जयवर्धने है, राहुल द्रविड़। इनमें से जल्दी आंसर करो भाई 12th का क्या है। और जिन्होंने भी 12th का आंसर किया है ए ग्रेग बैकले, वो सारे सही हैं। तो 12th का आंसर हो गया आपका ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं आज का नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या दैट्स मीन टीसीएस के किस पहले मुख्य कार्य अध्यक्ष का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? Which first chief executive of Tata Consultancy Services, that's mean TCS, has passed away at the age of 96? उनका नाम क्या है? और मैंने बताया था आपको
कि ये जो स्टार्टअप किया था उन्होंने, वर्ल्ड की तीसरी ऐसी कंपनी थी जब स्टार्टअप किया था इन्होंने, जब टीसीएस स्टार्ट किया था तो वर्ल्ड की तीसरी ऐसी कंपनी थी जो कंप्यूटर यूज कर रही थी पूरे वर्ल्ड में। तो बताइए वो फकीर चंद कोहली थे, राजेश गोपीनाथ थे, नटराजन शेखरन थे, या रतन टाटा? जल्दी आंसर करो भाई, क्या है इसका 13th का? और जिन्होंने भी 13th का आंसर किया है ए, दैट्स मीन फकीर चंद कोहली, वो सभी सही हैं। ठीक है जी, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 13th। क्वेश्चन नंबर 14th पे आते हैं। खेल मंत्रालय ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दे दी है? विच मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स हैज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन? बताओ किसको मिली है? इंडियन आर्चरी एसोसिएशन को, इंडियन टेनिस एसोसिएशन को, इंडियन बैडमिंटन एसोसिएशन को, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताइए जल्दी, 12th का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? फटाफट आंसर करना है, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ आप आंसर कर दिया करो, ठीक है ना? जितनी मेरी स्पीड बोलने की उससे ज्यादा स्पीड आप लोगों की कमेंट की आंसर की होनी चाहिए। और जिन्होंने भी 14th का आंसर किया है ए, भारतीय तीरंदाजी संघ, दैट्स मीन इंडियन आर्चरी एसोसिएशन को वापस जो है फेडरेशन ने आपका क्या है रिकॉग्नाइज किया है नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के लिए, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का 15th। क्वेश्चन नंबर 15th, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सिंपल क्वेश्चन, बहुत अच्छे से समझाया था मैंने आपको। वर्ल्ड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? बताओ भाई, 10 जनवरी को, 12 मार्च को, 26 नवंबर को या 15 अगस्त को? जल्दी फास्ट आंसर कर दो। इसका आंसर सभी अच्छे से एकदम सही करेंगे क्योंकि आपको पता है कि नवंबर की बात चल रही थी लास्ट वीक, तो 26 नवंबर इसका आंसर होगा। तो भैया 15th का जिसने भी आंसर किया है सी, वो सारे सही हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 16th आज का। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे ज्यादा तलाश किए जाने वाले शब्द के तौर पर किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है? Which word has been chosen as word of the year 2020 as the most searched word in Cambridge Dictionary? बताओ भाई, लॉकडाउन को चुना गया है, कोविड-19 को, क्वारंटीन को, या कोविड वैक्सीन को? तो 16th का ए है, बी है, सी है, डी है? जल्दी जल्दी, बड़े अच्छे से समझाया था ये भी मैंने आपको। तो भाई सिंपल सा 16th का आंसर हो जाएगा अपना सी। क्वारंटीन वर्ड जो है उसको वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है, किसके द्वारा? कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का 17th। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ग्लोबल फार्मा जॉइंट एस्ट्राजेनिका के साथ मिलकर जिस कोविड-19 वैक्सीन के लिए साझेदारी की है, उस वैक्सीन का नाम क्या है? ये भी बहुत स्टार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What is the name of the vaccine of the COVID-19 vaccine that Serum Institute of India has partnered with Oxford University and the global pharma giant AstraZeneca? बताओ, कोविड-19 वैक्सीन नाम दिया है उसका, कोविड प्रोटेक्शन दिया है, कोवास्क दिया है या कोविडशील्ड दिया है? 17th का ए है, 17th का बी है, 17th का सी है या 17th का डी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडिया के उससे, ठीक है ना। आजकल अगर न्यूज देख रहे होंगे आप तो बहुत ज्यादा चल रहा है। अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी पुणे गए थे, इसका जो है कितनी मतलब क्या प्रोसेस चल रहा है उसका, कहाँ तक पहुंचा उसको देखने के लिए। एंड जिन भी लोगों ने किया 17 का आंसर डी, कोविडशील्ड जिन्होंने बताया वो है सारे सही, ठीक है। तो 17 का आंसर हो गया डी, कोविडशील्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। किस राज्य ने छोटे जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज बनाया है? Which state has built its first eco bridge for small animals? बताओ भैया, असम में बनाया, त्रिपुरा में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। छोटे जो होते हैं ना सांप वगैरह, कीड़े मकोड़े, मतलब इस टाइप के छोटे, मतलब कीड़े मकोड़े तो ज्यादा छोटे कह दिए मैंने, छिपकलियां हो गई या इस टाइप के जो हैं, उनके लिए पहला फर्स्ट इको ब्रिज बनाया गया। कहाँ पे? ये बनाया गया उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने ये पहला स्मॉल एनिमल्स के लिए इको ब्रिज बनाया है, ठीक है। तो 18th का हो गया सी। अब आते हैं 19th क्वेश्चन पे। किस लघु फिल्म को 93वें अकादमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है? विच शॉर्ट फिल्म हैज बीन चूजन एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू द 93rd अकेडमिक अवार्ड? बताओ भाई, ट्रैप है, शेमलेस है, साउंड प्रूफ है या नोटी है? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। नटखट, साउंड प्रूफ, शेमलेस या ट्रैप्ड? इनमें से आंसर क्या है? 19 का ए है, बी है, सी है, डी है? तो जिन भी लोगों ने किया है 19 का आंसर बी, 19 को बी बताया है, वो सारे हैं आपके सही, ठीक है जी। तो 19 का हो गया बी। आज का ले लास्ट क्वेश्चन 20th। डीआरडीओ ने हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की मारक क्षमता को 298 यानी 298 किलोमीटर से बढ़ाकर कितने किलोमीटर कर दिया है? डीआरडीओ हैज रिसेंटली इंक्रीज द फायर पावर ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम फॉर द करंट 298 किलोमीटर टू हाउ मेनी किलोमीटर? ये लास्ट क्वेश्चन था कल का, अगर आपको ध्यान हो, जो मैंने पढ़ाया था। बताओ भाई, 350 कर दिया, 450, 490 या 520?
20 का ए है, बी है, सी है या डी है? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। और जिन भी लोगों ने आंसर किया 20 का बी, वो हैं सारे सही। 450 कर दिया 298 से, ठीक है। तो भाई ये थे आज के आपके 20 क्वेश्चंस मंडे टू थर्सडे जो मैंने आपको पढ़ाए थे, उसमें से मैंने ले लिया आपका टेस्ट। अब बताओ भैया मुझे 20 में से कितने नंबर आए हैं? जिसके 20 में से 20 नहीं आया ना, तो इसका मतलब है कि ना तो आप नोट्स बना रहे हैं और ना आप रिवाइज कर रहे हैं अच्छे से, और ना आप सारी क्लासेस देख रहे हैं मंडे थर्सडे वाली, क्योंकि जो भी क्लास मिस हो गई उसी में से क्वेश्चन मिस हो गए, वो आपको पता नहीं है, उसके आंसर गलत हो गए। सही है, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है नोट्स और बहुत ज़रूरी है रिवीजन करना उनका, ठीक है ना। देखिए आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज क्या कल शाम को जब बहुत सारे बच्चों ने अपना आर्मी पब्लिक स्कूल का रिजल्ट जो है मेरे को भेजना स्टार्ट किया, और एक के बाद एक रिजल्ट आते चले गए, एक के बाद एक रिजल्ट आते चले गए, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रेज किया गया है वो करंट अफेयर्स को। सब लोगों ने यही बोला है कि सर करंट अफेयर्स से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो ये करंट अफेयर्स उन्हीं लोगों को हेल्प कर पाई वहाँ पे जो डेली वीडियो देखते थे, डेली नोट्स बनाते थे और डेली उनका रिवीजन करते थे, ठीक है। तो पढ़ाई कभी बेकार नहीं होती है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं होती है। जितना पढ़ लो उतना कम है। सिर्फ 3 महीने पहले पढ़ने से कुछ नहीं होगा, मैं फिर बता रहा हूँ, चाहे आप अपने स्कूल के टॉपर हैं या आप बिल्कुल लास्ट में आते हैं, मेहनत जो करेगा नंबर उसका आएगा, ठीक है। कर्म करो, सिर्फ बेकार के काम मत करो और भगवान पे छोड़ दो, अच्छे काम करो, मेहनत करो, दैट्स इट। ओके जी, तो भाई 20 में से आपने बता दिया नंबर, आई होप अच्छे ही नंबर रहे हैं आप सबके। अब रात को मिलते हैं 9 बजे की क्लास में, जिसमें मैं आपका मोस्टली ईवीएस जितना हमने लास्ट का किया, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और कंप्यूटर की दोनों क्लासेस जो हमारी MS एक्सेल और MS वर्ड पे रही है, उनमें से 20 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगा एज अ टेस्ट मंडे टू थर्सडे वाले में। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट ऑल्सो। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर।